एक बहुत ही कॉमन धारणा है कि एआई बस एक वजन रहित क्लाउड है जो हवा में कहीं तैर रहा है और अपने आप सोच रहा है। हम सब सिलिकॉन वैली की इस कहानी पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर बना किस चीज से है? क्या ये सच में उतना आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट है जितना हमें बताया जाता है? इस इल्यूजन को समझने के लिए आपको 19वीं सेंचुरी के एक मशहूर घोड़े क्लेवर हैंस की कहानी सुननी चाहिए। उस वक्त लोग मानते थे कि ये घोड़ा कॉम्प्लेक्स गणित के सवाल हल कर सकता था और वो अपने खुर पटक कर जवाब देता था। पूरा यूरोप उस पर फिदा था। लेकिन सच्चाई क्या थी? घोड़ा कोई मैथ नहीं कर रहा था, वो बस अपने आसपास खड़े इंसानों की बॉडी लैंग्वेज और उनके इशारों को पढ़ना सीख गया था। और सच कहूं तो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल ऐसी ही है, एक भ्रम, एक जादू का खेल जिसके ठीक पीछे इंसानी मेहनत छिपी हुई है। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है द मिथ, यानी एक बेदाग, हवा जैसी और अपने आप चलने वाली स्वतंत्र मशीन की छवि, और दूसरी तरफ है द रियलिटी, यानी वो सच्चाई जो एक विशाल मेगा मशीन की तरह धरती को खोदकर सस्ते मजदूरों का इस्तेमाल करके और हमारा डेटा निकालकर चलाई जा रही है। ये अपने आप में एक पूरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। चलिए एआई की इस मशीन को लेयर्स में खोलते हैं। पहला पड़ाव, धरती का खनन यानी माइनिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग और ये बड़े एआई नेटवर्क्स कहीं हवा में नहीं बनते दोस्तों। इनकी शुरुआत धरती के गर्भ से निकाले गए ठोस मिनरल से होती है। ये एक पूरी तरह से फिजिकल और जियोलॉजिकल प्रक्रिया है। इन जगहों को थोड़ा ध्यान से सोचिए। नेवाडा के सॉल्ट फ्लैट से निकलता हुआ लिथियम, कॉन्गो की खदानों में भयानक हालात के बीच निकलता कोबाल्ट, और इनर मंगोलिया में उन रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोसेस करने से बनने वाली जहरीले रसायनों की विशाल झीलें। इन पावरफुल एआई हार्डवेयर को चलाने के लिए धरती की जिस तरह से खुदाई हो रही है ना, उसकी एक बहुत ही भारी पारिस्थितिक कीमत हमारी दुनिया चुका रही है। अब इस आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 6,07,000 पाउंड्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सिर्फ एक अकेले लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहें तो ये न्यूयॉर्क से बीजिंग की 125 फ्लाइट्स लेने के बराबर है। तो एआई टेक्नोलॉजी किसी भी दृष्टि से क्लीन टेक तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए शोधकर्ता केट क्रॉफोर्ड का ये कथन इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार बन जाता है। एआई एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने हार्डवेयर के लिए सीधे धरती का दोहन करती है और अपने सॉफ्टवेयर के लिए इंसानी श्रम का। और वहीं से हम आते हैं अपनी दूसरी और सबसे जरूरी लेयर पर, द इनविजिबल वर्कफोर्स। चलिए इस विशाल धरती के प्लैनेटरी स्केल से थोड़ा जूम इन करते हैं, उन अंधेरे छोटे कमरों की तरफ जहां डिजिटल मजदूर बैठे हैं। ये वो अदृश्य लोग हैं जो सच में एआई को इंटेलिजेंट बनाते हैं, और यही इस छिपी हुई दुनिया का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। यहां जन्म होता है एक कॉन्सेप्ट का जिसे फॉक्सटोमेशन कहते हैं, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें दिखने में तो पूरी तरह ऑटोमेटिक लगती है, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह, लेकिन दरअसल उसके पीछे सस्ते और हाशिए पर खड़े इंसानों की एक पूरी फौज गोस्ट वर्क कर रही होती है। एआई खुद ब खुद कुछ नहीं सीखता, उसकी हर एक समीक्षा के पीछे एक इंसान होता है। तो आखिर एक नॉर्मल सा दिखने वाला चैटबॉट आप तक पहुंचता कैसे है? एआई सीधे इंटरनेट का रॉ डेटा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इंटरनेट पर तो बहुत सारा कचरा और टॉक्सिक कंटेंट भरा पड़ा है। तो सबसे पहले रॉ डेटा इकट्ठा होता है, फिर हजारों इंसान उस टॉक्सिक कंटेंट को मैन्युअल तरीके से रिव्यू करते हैं, देखते हैं। फिर उस डेटा की मैन्युअल लेबलिंग होती है। सिर्फ उसके बाद ही कोई एल्गोरिदम उन पैटर्न्स को समझकर ट्रेन हो पाता है। यानी आपके पास एक साफ सुथरा मॉडल आने से पहले उस डेटा की पूरी सफाई इंसान करते हैं। अब इस इकोनॉमिक रियलिटी को देखिए, $1.32। ये वो प्रति घंटा मजदूरी है जो केन्या में बैठे उन डेटा लेबलर्स को दी गई जिन्होंने इन खरबों डॉलर्स की एआई कंपनीज के विशाल सिस्टम्स को अपने हाथों से ट्रेन किया। कहाँ खरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री और कहाँ $1.32 की दिहाड़ी। ये सारे सिस्टम ऐसी ही डिजिटल स्विच शॉप्स और आर्थिक शोषण पर टिके हुए हैं। ग्लोबल साउथ के इन मजदूरों के बिना सिलिकॉन वैली का एक भी एआई मॉडल काम नहीं कर सकता। लेकिन सबसे भयानक बात वो नहीं है जो उन्हें पैसों के रूप में मिलता है, बल्कि वो है जो उन्हें हर रोज देखना पड़ता है। इन प्लेटफॉर्म्स को साफ रखने के लिए इन मजदूरों को लगातार भयानक ग्राफिक हिंसा, बच्चों के साथ दुष्कर्म का मटेरियल, नफरत भरे मैनिफेस्टोज और सेल्फ हार्म के तरीके रिव्यू करने पड़ते हैं। रोजाना 8 घंटे तक इस तरह का कंटेंट देखने का नतीजा ये होता है कि इन वर्कर्स को गंभीर पीटीएसडी और सेकेंडरी ट्रॉमा का शिकार होना पड़ता है।
इस मुद्दे पर मैरियल ग्रे का ये कोट हमें वापस उस क्लेवर हैंड्स घोड़े की याद दिलाता है। वो कहती हैं, लोग चाहते हैं कि एआई जादुई लगे, लेकिन असल जादू तो उस सारे इंसानी श्रम को छुपाना है। बड़ी टेक कंपनीज आमतौर पर इन मजदूरों से कठोर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स यानी एनडीए साइन करवाती हैं, ताकि उनका ये इंसानी ट्रॉमा और दर्द बाहरी दुनिया के सामने कभी आ ही ना सके। तो यहाँ हम सबके सामने एक बहुत ही गंभीर और डायरेक्ट नैतिक सवाल उठता है, क्या किसी एक हिस्से के लोगों को, खासकर ग्लोबल साउथ के उन कमजोर मजदूरों को, मानसिक ट्रॉमा देना सही है, ताकि बाकी दुनिया के यूजर्स एक साफ, सुरक्षित और मैजिकल टेक्नोलॉजी का मजा ले सकें? ये एक ऐसी विरोधाभासी सच्चाई है जिसे एआई इंडस्ट्री हमेशा नजरअंदाज करती आई है। अब चलते हैं इसकी आखिरी लेयर पर, द आर्किटेक्चर ऑफ पावर। आखिर इस पूरी धरती के दोहन और इन इंसानों के शोषण का सबसे बड़ा फायदा किसको मिल रहा है? ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली किसके हाथ में ताकत दे रही है? समय के साथ देखने पर पता चलता है कि हमारा डेटा और हमारी पहचान अब एक बिकाऊ वस्तु बन चुकी है। 1990s में शुरुआत हुई कैदियों के मगशॉट्स से, जिन्हें फेशियल रिकग्निशन ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर 2010 आते आते बिना किसी परमिशन के सोशल मीडिया से अरबों तस्वीरें स्क्रैप कर ली गईं। और अब 2026 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूजर्स को बाय डिफॉल्ट ही एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स में एनरोल किया जा रहा है। ये एक्सट्रैक्शन कभी रुकते नहीं दिखता। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? आज एआई सेना राज्य की निगरानी और साइबर खतरों के साथ बिल्कुल डीपली जुड़ा हुआ है। चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट मैवन में ड्रोन टारगेटिंग का इस्तेमाल हो, पैलेंथियर का प्रिडिक्टिव पुलिसिंग हो, या यहाँ तक कि 2026 में साइबर अटैक करने वालों द्वारा क्लॉड एआई का यूज़ करके मैक्सिको की 9 सरकारी एजेंसीज को ब्रीच करना हो। ये सब दिखाता है कि एआई का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर और सर्विलेंस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए केट क्रॉफर्ड का ये स्टेटमेंट बहुत ही स्पष्ट और प्रोफाउंड है। एआई ताकत का एक रजिस्ट्री है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक कोड नहीं है, ये एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम है जिसे शुरुआत से ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि सारा धन और नियंत्रण कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाए। तो फिर सवाल यह है कि हम आगे क्या करें? ऑड्रे लॉर्ड का ये प्रसिद्ध विचार इस सिचुएशन पर एकदम परफेक्टली अप्लाई होता है। मालिक के औजार कभी मालिक का घर नहीं तोड़ सकते। मतलब, क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी पूरी फाउंडेशन ही शोषण, भेदभाव और अर्थ के एक्सट्रैक्शन पर बनी है, वो कभी भी इस समाज में सच्चा न्याय या बराबरी ला सकती है? और इसके साथ ही हम आज के इस डीप डाइव को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। जब अब हमें ठीक ठीक पता चल चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में किन चीजों से बना है, धरती का लगातार दोहन, उन शोषित अदृश्य इंसानों का श्रम और हमारा चुराया हुआ डेटा, तो ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां समाज को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर देना चाहिए? इस मेगा मशीन की रियलिटी जानने के बाद हमें आज तय करना होगा कि हमारी जिंदगी के किन हिस्सों में बिल्कुल दाखिल नहीं होनी चाहिए। सोचिए इस बारे में।